पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी और हम आपकी बातचीत करवाएंगे करण दलाल जी से। करण दलाल जी पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, इस वक्त चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं। दलाल साहब आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू जी, थैंक यू सर। दलाल साहब, कृषि कानूनों को लेकर जिस प्रकार से किसान सड़कों से लेकर खेतों तक पहुंचे और आज मुख्यमंत्री की जनसभा घरोंडा के अंदर नहीं हो पाई, क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए, ये 3 कृषि कानून जो देश के अंदर बनाए गए हैं, उसमें पहला इतराज देश के लोगों को ये है कि कृषि राज्य का विषय है। संविधान के अंदर जो काम बटे हुए हैं वो राज्य सरकारों का ये काम था, लेकिन मोदी जी ने, क्योंकि आज मोदी जी के सामने कोई बोल नहीं सकता, उन्होंने गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से पार्लियामेंट के अंदर कृषि कानूनों को बनाया। और इन कृषि कानूनों के पीछे सारा देश ये जान चुका है कि नाम किसान कृषि कानूनों को दिया गया है, जबकि ये व्यापारी, साहूकार, अंबानी, अडानी के हितों को साधने के लिए ये कानून बनाए गए हैं। जो पिछले दिनों इस पेंडेमिक बीमारी में पूरी दुनिया ने देखा कि भारत में सारे व्यवसाय नुकसान में जाने के बाद कृषि व्यवसाय मुनाफे में था, फायदे में था, तो व्यापारियों ने और बड़े बड़े जो उद्योगपतियों ने मन बना लिया कि भाई कृषि के जितने भी जो कार्यक्रम हैं उनको अब हमें अपने हाथों में लेना होगा। और ये 3 काले कानून बनाए गए हैं और उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर ऐसा विरोध और जो मिलकर के संघर्ष गैर राजनीतिक तरीके से हो रहा है, हमने कभी नहीं देखा। और भारतीय जनता पार्टी कभी इन्हें सिख कम्युनिटी कह करके बात करती है कि ये तो अकेले सिख हैं, कभी इनको आतंकवादियों का नाम दिया जा रहा है, कभी चीन से, कभी पाकिस्तान से रिश्ते बताने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा ना करके, अभी कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ा है, इन्हें इन कानूनों को वापस लेना चाहिए और किसान संगठनों से बात करके, कृषि वैज्ञानिकों से बात करके, ना कि अंबानी अडानी से बात करके, तब ये नए सिरे से कानून लेकर के आएँ और ये कानून भी राज्य सरकारों के हवाले किए जाएं। वो अपने अपने प्रदेश का कृषि कानून बनाएंगे। केंद्र सरकार कौन होता है कृषि कानून बनाने वाला? 15 तारीख के लिए चंडीगढ़ घेराव की तैयारियां हैं। भारतीय किसान यूनियन का आह्वान है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उसको खुला समर्थन दे दिया है और उस घेराव में अपना सहयोग करने की बात कही है। हाँ, मैंने भी आज अखबार में पढ़ा है। और जो कांग्रेस पार्टी का आह्वान है कि किसान यूनियन जो घेराव करेंगी और कांग्रेस भी उनका साथ देगी, तो कांग्रेस के लोग निश्चित तौर पर इस संघर्ष में किसानों के साथ हैं। किसान मजदूरों का साथ देने के लिए कांग्रेस हर तरीके से उनके साथ देने के लिए तैयार खड़ी है। जिस हिसाब से दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेरा हुआ है, लगातार हर वार्ता फेल होती जा रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं वार्ताओं के दौर जो फ्लॉप हुए हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार बहुत अहंकार और घमंड में चकनाचूर है और उस घमंड में ये किसानों के दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं। इस देश की उस हिम्मत और हौसलों को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस देश ने विदेशी ताकतों को इस धरती से भगाने के लिए विवश किया, यहाँ इतने बड़े बड़े संघर्ष हुए, जब ये देश के किसान मजदूर पीछे नहीं हटे थे, तो ये मोदी सरकार इन किसान मजदूरों का कैसे मुकाबला कर पाएगी? ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। किसान मजदूरों की इस लड़ाई के सामने मोदी सरकार को घुटने टेकने होंगे और माफ़ी मांग करके ये कानून वापस लेने होंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में देश के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है और उसकी अगर कोई जिम्मेवारी बनेगी तो मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। दलाल साहब, एक चीज़ बताइए, आपने जो पंचायती चुनाव हैं उनको लेकर हाई कोर्ट में जाने की बात कही है, आखिर क्यों हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, क्या है मुद्दा? हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी दोगला चरित्र दिखाने का काम करती है और ये जो पिछले दिनों हरियाणा की विधानसभा में महिला आरक्षण पंचायत राज बिल, संशोधित बिल जो आया है, उसमें दिखाने को तो ये कहा गया है कि इन्होंने महिला सशक्तिकरण का कानून बनाया है और असलियत ये है कि ये असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से महिलाओं को मात्र केवल 50% तक सीमित किया है और इवन ऑड बना करके ये कहा गया है कि जो महिलाएं हैं वो इवन कैटेगरी में पंचायत संस्थाओं का चुनाव लड़ेंगी और ऑड कैटेगरी में पुरुष चुनाव लड़ेंगे।
तो संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान की जो आर्टिकल 14, 15, 16 की धाराओं में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप किसी के अधिकार को, चुनाव लड़ने के अधिकार को छीन नहीं सकते। गवर्नमेंट स्पेशल कैटेगरी बना करके आप किसी एक वर्ग को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, लेकिन एक कैटेगरी से बाहर भी अगर वो जाकर के लड़ना चाहें तो उन्हें आप रोक नहीं सकते। जैसे कि जो हमारे सुरक्षित सीटें हैं, सुरक्षित सीट चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो या पंचायत हो या कोई भी हो, वो वहाँ से भी लड़ सकते हैं और जनरल से भी लड़ सकते हैं। तो यही वजह महिलाओं के लिए है कि महिला अपने आरक्षित वार्ड से भी लड़ सकती हैं, ग्राम से लड़ सकती हैं, और जो उनके लिए आरक्षित नहीं है वो वहाँ से भी लड़ सकती हैं। संविधान में लिखा हुआ है। तो इस सरकार ने हरियाणा के अंदर जानबूझ करके, जो हरियाणा में ग्राम पंचायतों के चुनाव ना हो, इसलिए जानबूझ करके संवैधानिक कानून पास किया है। जेजेपी तो इस पर कह रही कि उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र का वायदा पूरा किया है। नहीं, जो 50% आरक्षण किया हम उसका विरोध नहीं करते हैं, वो ये कर सकते हैं, लेकिन ये 50% से बाहर अगर महिलाएं लड़ना चाहें तो उन्हें ये कैसे रोक सकते हैं? वो इन्होंने गैर कानूनी तरीके से रोकने का कानून बनाया है और महिला संगठन सामने आ रहे हैं। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर होंगी और ये कानून निरस्त होगा। तो इससे पहले कि ये हाईकोर्ट में मैटर जाए, क्या हरियाणा में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, किसी को आपने कोई कॉरेस्पॉन्डेंस की है, पत्राचार किया है? हाँ, मैंने महामहिम राज्यपाल जी को बाकायदा सारा वर्णन करते हुए, संविधान की व्याख्या देते हुए उनको ये बताया है कि इस तरह का कानून असंवैधानिक है। आप किसी के चुनाव लड़ने के अधिकार को छीन नहीं सकते, जो महिलाओं के अधिकार को छीनने की बात की है। और इसी तरीके से जो किन्नर हैं, ट्रांसजेंडर्स, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर माना है, हर प्रदेश में उनका चुनाव लड़ने का अलग कैटेगरी बनी है, या वो महिलाओं में लड़ेंगे या पुरुषों में। हरियाणा में वो भी नहीं हुआ। तो इनकी साफ मंशा है कि ये कानून को जानते हैं। ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देने के उपरांत इसके ऊपर स्टे लगेगा। हरियाणा में पंचायतों के चुनाव तब तक नहीं होंगे जब तक ये कानून को दुरुस्त नहीं करेंगे। बेरोजगारी के मामले में हरियाणा एक बार फिर काफ़ी आगे बढ़ गया है। इस पर आपके पास क्या ताज़ा जानकारी है? हरियाणा पूरे देश के अंदर पिछले कुछ वर्षों में, जब से भारतीय जनता पार्टी का राज बना, उससे पहले काफ़ी आगे आया। रोजगार के अवसर हरियाणा के लोगों ने देखने शुरू कर दिए थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है और जिस तरह की नफरत, जाति हिंसा, धर्म के नाम पर राजनीति, क्षेत्र के नाम पर राजनीति, कहने को ईमानदारी है, और जितने भी जो एग्ज़ाम्स हैं, जितने इनके नौकरियों के जो इंटरव्यू हैं, उन सब में दिखावा है। अंदरूनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो गुर्गे हैं, वो पैसों का लेन देन होता है, भाई भतीजावाद होता है। तब ये हरियाणा में जो नौकरियां निकालते हैं, पहले तो निकालते ही नहीं, निकालते भी हैं तो उनको सालों साल लटकाए रहते हैं। अब जैसे ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम हुआ है, 1.5 लाख उम्मीदवारों ने हरियाणा में पता नहीं कहाँ कहाँ जा कर के लिखित परीक्षा दी है। अब 1.5 लाख उम्मीदवारों का चयन कितने दिनों में होगा? ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके लोगों को परेशान करती है। और रोजगार के जो अवसर हरियाणा में थे वो इसीलिए ख़त्म हो रहे हैं कि यहाँ ना उद्योग सुरक्षित हैं, ना यहाँ सरकारी नौकरियाँ सुरक्षित हैं। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जजपा ने जातीय हिंसा और नफरत की राजनीति शुरू की हुई है। इससे हरियाणा में रोजगार आने वाले दिनों में भी उपलब्ध नहीं होगा। दलाल साहब, कृषि कानूनों पर भी बीजेपी का सीधा सा कहना है कि कांग्रेस सारे मामले में तड़का लगा रही है। नहीं, कांग्रेस का तड़का लगाने का इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। ये जो कानून, कृषि कानून बनाए, हम इनसे बार बार ये पूछना चाहते हैं, कृषि कानून बनाने के लिए किसी किसान ने, किसी किसान संगठन ने, किसी नुमाइंदे ने इनको दरख्वास्त दी कि भाई ये कानून आप बनाएं? नाम किसानों का उन कानूनों में, और उसमें तमाम का तमाम जो फ़ायदा है और जो हितों को साधने का काम हुआ है वो व्यापारियों का और पैसे वालों का हुआ है। तो इसमें कांग्रेस को दोष देना भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता। धन्यवाद दलाल साहब। तो ये हैं करण दलाल,
जो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कृषि कानूनों को लेकर इस वक्त रवैया चल रहा है वो केंद्र का ठीक नहीं है। केंद्र सरकार को इसमें तुरंत हस्तक्षेप कर कर यू टर्न लेना चाहिए और किसानों की सुननी चाहिए। इसके अलावा हरियाणा में पंचायती चुनावों को लेकर वो कह रहे हैं कि राज्यपाल महोदय को पत्र लिखा गया है, साथ ही ये मामला हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट में तुरंत जाने की तैयारी में है। कैमरामैन अमर के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।